अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये कुछ मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, आरले हैं, ट्रांसफार्मर हैं। इसके अलावा हाई प्रेशर स्विच है, लो प्रेशर स्विच है, टाइमर है। तो डिफरेंट टाइप के टाइमर हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर हैं और डिफरेंट टाइप के मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, कुछ आरलेज हैं। तो गाइस आज हम देखेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है और ये किस मकसद के लिए लगते हैं। तो गाइस और इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। इससे पहले गाइस अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूं। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ अरलेज हैं और ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं। अरले और मैग्नेट कॉन्टैक्टर में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अरले जो हैं इन दोनों का काम एक ही होता है। गाइस इनका काम एक ही होता है कि ये किसी ना किसी चीज़ को ऑपरेट करवाने के लिए लगे होते हैं। जैसे हमारे पास कोई नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच होगा लाइट वगैरह को ऑन करने के लिए, तो इस तरह ये HVAC में ये जो अरले और मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं ये कंप्रेसर को, फ़ैन को, डिफरेंट चीज़ों को जो हैं वो ऑन करवाने के लिए लगे होते हैं। और स्विच वगैरह जो हैं वो इंसान खुद जो है ऑन ऑफ करता है। और ये जो अरले और मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं ये PC बोर्ड की मदद से, PC बोर्ड में जब डिमांड के मुताबिक PC बोर्ड जो है डिमांड के मुताबिक जब इस अरले को या मैग्नेट कॉन्टैक्टर को पावर देंगे तो इन पे जो भी चीज़ ऑपरेट करवाई गई होगी तो वो ऑन हो जाएगी। तो क्या सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास एक अरले है जो कि अक्सर ACU में आती हैं। ये 12 वोल्ट की अरले है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा होगा। ये 12 वोल्ट गाइस, ये 12 वोल्ट DC पे ऑपरेट होती है, AC पे ऑपरेट नहीं होती। तो ये जो छोटे दो पोल हैं इसके यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे इसे, प्लस और माइनस। और ये नॉर्मली HVAC में, ACU में जो है वो कंप्रेसर के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवाने के लिए लगी होती है डक यूनिट में। तो यहाँ पे ये जो छोटे पोल हैं इन दोनों पे 12 वोल्ट लगेंगे और जिस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवाने के लिए लगी है उसकी न्यूट्रल जो है डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर में चली जाएगी और फेस जो है वो जो डायरेक्ट फेस है वो इसमें लगेगा और दूसरी तरफ से निकल के जाके मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लग जाएगा। जैसे ही हमारे ये जो PC बोर्ड या थर्मोस्टेट जो भी इसको ऑपरेट करवा रहा है वो 12 वोल्ट निकालेगा डिमांड के मुताबिक। जब भी उसे ज़रूरत होगी तो 12 वोल्ट निकालेगा तो ये दोनों पॉइंट जो हैं बड़े वाले आपस में शार्ट हो जाएंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन कर देंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो कंप्रेसर को ऑन कर देता है। तो ये हमारे पास 12 वोल्ट की अरले थी। इसके अलावा ये हमारे पास एक ग्लास अरले है 24 वोल्ट की, जैसे कि आप देखते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट AC पे ऑपरेट होती है, ये DC पे ऑपरेट नहीं होती। ये 24 वोल्ट AC पे ऑपरेट होती है। इसके अलावा ये कुछ अरले हैं 220 वोल्ट AC की, ये 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट होती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये 2 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये सिंगल पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये 3 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। इसके साथ NO और NC भी हैं, नॉर्मली ऑन और नॉर्मली क्लोज। इसके अलावा ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये 3 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। और इसमें भी एक चौथा पोल जो है वो NO के लिए यूज़ हुआ है। इसके अलावा ये भी 3 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। इसके अलावा ये चिलर के लिए यूज़ होते हैं 3 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर। गाइस ये जो अरले हैं ये छोटे साइज़ में, ये और मैग्नेट कॉन्टैक्टर का काम तो एक ही होता है, लेकिन ये जो हैं छोटी करंट के लिए यानी थोड़े एम्पेयर के लिए, जहाँ कम एम्पेयर
के लिए यूज़ की जाती हैं, जहाँ पे हमें जो कोई भी चीज़ है जिसके एम्पियर कम है, लोड कम है, उसके लिए यूज़ की जाती हैं। और बड़े लोड के लिए जो है ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो अर्ले और मैग्नेट कॉन्टैक्टर में यही फ़र्क है, काम इनका सेम होता है लेकिन करंट का फ़र्क होता है, एम्पियर का फ़र्क होता है। करंट मतलब एम्पियर। अर्ले जो है वो कम एम्पियर के लिए यूज़ की जाती हैं और मैग्नेट कॉन्टैक्टर ज़्यादा एम्पियर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि इसमें देख लेते हैं गाइस, जैसा कि इसमें देख लेते हैं, ये अर्ली 20 एम्पेयर तक यूज़ की जा सकती है। इसमें से 20 एम्पेयर लोड जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है, यानी इसके ये जो बड़ा 2 पॉइंट आपस में शार्ट होते हैं, इनके ऊपर अगर हम आगे 20 एम्पेयर तक लोड डालेंगे तो ये बर्दाश्त करेगा। 20 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो इसका ये जो पॉइंट है ये जल जाएगा। आप देख सकते हैं 20 एम्पेयर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो ग्लास वाली अर्ली है ये 10 एम्पेयर के लिए यूज़ होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप वो से देख सकें, ये 10 एम्पेयर, ये 10 एम्पेयर के लिए यूज़ होती है। इसके बाद ये 12 वोल्ट की अर्ले है, ये भी 10 एम्पेयर के लिए यूज़ होती है। ये देखें सबसे ऊपर 10 एम्पेयर 110 वोल्ट AC। तो इसके बाद जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो थोड़े हाई एम्पेयर के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि ये हमारे पास 2 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। और ये देख लेते हैं कितने एम्पेयर के लिए यूज़ होता है। गाइस ये वाला जो 2 पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है ये 30 एम्पेयर के लिए यूज़ होता है। ये सिंगल पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये आप देख सकते हैं 40 एम्पेयर के लिए यूज़ हुआ कर सकते हैं इसको। ये 40 एम्पेयर लिखा हुआ है इसमें। गाइस इस तरह ये डिफरेंट एम्पेयर के लिए यूज़ होते हैं। ये चिलर का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये 130 एम्पेयर के लिए यूज़ हुआ है, कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ये जो है हमारे पास ये जो है ये 160 एम्पेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये 160 एम्पेयर के लिए। इसके अलावा सबका जो एम्पेयर कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है, ऊपर लिखी हुई होती है। और इनका गाइस कॉइल जो हैं, जो मैग्नेट बनाते हैं वो कॉइल वोल्टेज वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ये वाला 240 वोल्ट पे 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसके अलावा ये आप देख सकें तो ये 100 से लेके 250 वोल्ट तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसके कॉइल वोल्टेज 100 से 250 वोल्टेज तक ऑपरेट किए जा सकते हैं, यानी इसको 110 वोल्टेज देंगे फिर भी ऑपरेट करेगा, 220 वोल्टेज देंगे फिर भी ऑपरेट करेगा। इसके अलावा ये जो हैं ये 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, 230 पे तो कॉइल वोल्टेज ऊपर लिखे हुए आते हैं। इनके अलावा हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, ये 220 से 24 वोल्ट करता है और 240 से भी 24 वोल्ट देता है। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में हम 415 वोल्ट से भी 12 वोल्ट ले सकते हैं, 400 वोल्ट से भी 380 वोल्ट से भी 12 वोल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट 220 से 12 वोल्ट देता है। इसके अलावा हमारे पास ये टाइमर है, ये भी टाइमर है, ये भी टाइमर है। तो ये डिफरेंट वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं और डिफरेंट एम्पेयर जो हैं ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये लो प्रेशर स्विच है, जो कि किसी भी सिस्टम में गैस जो है 25 से नीचे होगी तो उसको ट्रिप करवा देता है कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा ये हाई प्रेशर स्विच है, जो कि 425 से जब गैस अप हो जाएगी तो उसको सिस्टम को ऑफ करवा देता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कंप्रेसर में, कंप्रेसर को ऑफ करवा देता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं HVAC से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड करता ही रहता हूँ। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।